हाँ शायद शशिकांत पाटिल साहब, तो उनको आज से 2 साल पहले कोरोना जब भी थोड़ा कम हुआ था, अभी मैंने पर्सनली लाके उनको विजिट कराया होगा, तो उनको अच्छे से पता है। तभी तो ये कुछ एक 20-15 दुकानें बनी हुई थी। आज तो अगर आप जाके देखेंगे तो वो एक चिकन फिश मार्केट जैसा होता है ना, चिकन मार्केट बन चुका है। और अभी वहाँ पे ताज़ा ताज़ा तंदूर बाजार भी खुल चुका है। यहाँ मसला ये है कि हमारे जो आयुक्त साहब है, तो उनको भी क्यों इस पे कोई कार्रवाई नहीं करनी है। अब उसकी वजह तो वही जानते हैं, क्यों उनके कदम जो है फिर से अपनी जेसीबी लेके यहाँ पहुंच नहीं पाए। उनका जेसीबी क्यों भारी हो गया, या उनकी टेबल भारी हो गई, शायद ऐसा हुआ होगा। टेबल भारी हो गई, ये भारी हो गई तो चल नहीं पाए होंगे, वो तीसरे दूसरे माले पे शायद बैठते तो उतरना मुश्किल हो गया होगा। जगह खाली थी, ये खाली जगह पे पहले कब्जा होता है, उस पर फिर एक टीन का पतरे का एक दुकान बनाया जाता है। 1 से 2 होता है, 2 से 4, 6, 8, 10 ऐसा करते करते बन जाता है। ये 2-3 महीने में हुआ, ये 2-3 साल से चल रहा है। नगर पालिका सोने का एक्टिंग कर रही है, सोने का एक्टिंग कर रही है। अब वसई विरार शहर इन दिनों अवैध निर्माणों का जंगल बनता जा रहा है, और ये बात सिर्फ मैं कह नहीं रहा हूँ, आपको दिखा भी दूंगा। कुछ ही समय में आप इस अपने स्क्रीन पर देखेंगे कि किस तरह से अवैध निर्माण जो है वो फल फूल रहे हैं वसई विरार में। और विरार वेस्ट जो कि एक प्लान्ड एरिया था, जिसे बड़ी प्लानिंग के साथ बनाया गया था, उस प्लानिंग के अंदर भी अब अवैध निर्माण का जंगल उपजता चला जा रहा है। ग्लोबल सिटी जैसे प्लान्ड एरिया के अंदर भी अभी जो है देख सकते हैं आप, बहुत सारी जो है इलीगल एक्टिविटीज भी चल रही है और इलीगल कंस्ट्रक्शंस भी वहां पर बन गए। हमारे साथ जुड़े हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के शहर उपाध्यक्ष श्री सोहेल खान साहब, और उन्होंने अब जो है आवाज उठाई है इस इलीगल कंस्ट्रक्शन के विरुद्ध। जानेंगे उनसे कि उनका क्या कहना है और कितना जो है ग्लोबल सिटी में अब अवैध निर्माण जो है वो बनते जा रहे हैं। खान साहब, आपका तहलका न्यूज इंडिया में स्वागत है। कहना ये चाहूंगा कि क्या लग रहा है, क्यों ये जो है अवैध निर्माण जो है यहाँ पर बनते जा रहे हैं, और खास तौर पे ग्लोबल सिटी में कहाँ पर है ये अवैध निर्माण, जरा शुरुआत से आप बताइए। ये जो आप अपनी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, ये ब्रुकलिन पार्क करके एक बिल्डिंग है, उसका भी ओसी नहीं है, वो भी इलीगल ही है। उसके ठीक सामने ये निर्माण चल रहा है। और ये मतलब ऐसा नहीं है कि ब्रुकलिन पार्क जो बिल्डिंग है उसको ओसी नहीं? हाँ, अभी तक मुझे जहाँ तक पता है उसका ओसी नहीं था, अभी का मुझे पता नहीं है। हाँ, स्टेटस फिलहाल का करंट मुझे नहीं पता है। तो उसी के सामने की ये जगह खाली थी। ये खाली जगह पे पहले कब्जा होता है, उस पर फिर एक टीन का पतरे का एक दुकान बनाया जाता है। 1 से 2 होता है, 2 से 4, 6, 8, 10 ऐसा करते करते बन जाता है। और ये 2-3 महीने में नहीं हुआ, ये 2-3 साल से चल रहा है। और हमारे बड़े कहते हैं कि सोते हो को तो आदमी उठा सकता है, जागते हो कौन उठाएगा। तो नगर पालिका जो है मतलब सो नहीं रहे हैं, सोने की एक्टिंग कर रहे हैं। अच्छा, तो उनको पता नहीं, ऐसा नहीं है। उनको मैंने आज से पहले हमारे जो सहायुक्त है पाटिल साहब करके है, आज से 2 साल पहले कोरोना। सहायुक्त कहाँ के? प्रभाग? ये प्रभाग आ में पड़ता है, प्रभाग आ बोरिंज के। जी जी, तो शशिकांत पाटिल साहब, अच्छा। हाँ शायद शशिकांत पाटिल साहब, तो उनको आज से 2 साल पहले कोरोना जब भी थोड़ा कम हुआ था, अभी मैंने पर्सनली लाके उनको विजिट कराया हूँ मैंने इस चीज का, उनको अच्छे से पता है। तभी तो ये कुछ एक 20-15 दुकानें बनी हुई थी। आज तो अगर आप जाके देखेंगे तो वो एक चिकन फिश मार्केट जैसा होता है ना, ऐसे चिकन मार्केट बन चुका है। और अभी वहाँ पे ताज़ा ताज़ा एक तंदूर बाजार भी खुल चुका है, ठीक है। और ग्लोबल सिटी से प्लानिंग सिटी जो आपने बोला ना, वो एक एक्चुअल में प्लानिंग सिटी है। उस सिटी में आप देखेंगे जगह 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 छोटी 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 दुकानें लगा दी गई है रास्तों के ऊपर, ठीक है। अब ये दुकानें कौन लगाता है? आप नगर पालिका, आप एक कहीं भी कोई भी एरिया में, ग्लोबल सिटी ने विरार के विरार बसी किसी भी कोने में आप एक छोटा सा कोई भी एक दुकान चालू कीजिए, तुरंत नगर पालिका आपके पास पहुंच जाएगी। सही बात, बिल्कुल सही। जैसे पुलिस के बारे में बोलते हैं ना कि पुलिस चाले तो चप्पल चोरी नहीं हो सकती है मंदिर के बाहर से, मस्जिद के बाहर से, वैसे ही नगर पालिका का भी बहुत बड़ा नेटवर्क है। तो उनको नहीं पता ऐसा नहीं, तुरंत आ जाएंगे और आपको वो तोड़ फोड़ के चले जाएंगे। यहाँ इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन हो जाता है, इतना तांदुल बाजार खुल रहा है, उसका इतना भव्य ओपनिंग कर रहे हैं वो लोग, और किसी को पता नहीं। नगर पालिका सोने का एक्टिंग कर रही है, सोने का एक्टिंग कर रही है। अब सोने का एक्टिंग क्यों कर रही है? जब आप वो फिजिकली सहायता के उसको विजिट कर चुके हैं आज से 2 साल पहले, तो फिर भी उनके जानकारी में होने के बाद आज तक ये इतना फल फूलता जा रहा है। और अभी पीछे भी जगह पड़ी, वो भी बनेगा, भी धीरे 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 बनता चला जाएगा पूरा। आप देखेंगे कि अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई
तो ये पीछे तक पूरा ये विनय यूनिक के उधर तक पहुंच जाएगा बाजार में। तो यहाँ मसला ये है कि हमारे जो आयुक्त साहब है, तो उनको अभी क्यों इस पे कोई कार्यवाही नहीं करनी है, अब उसकी वजह तो वही जानते हैं। क्यों उनके कदम जो है फिर से अपनी जेसीबी लेके यहाँ पहुंच नहीं पाए, उनका जेसीबी क्यों भारी हो गया, या उनकी टेबल भारी हो गई, शायद ऐसा हुआ होगा, टेबल भारी हो गई, जेब भारी हो गई तो चल नहीं पाए होंगे, वो दूसरे माले पे शायद बैठते तो उतरना मुश्किल हो गया होगा, नहीं हुआ होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो अब इसमें ये जगह जगह पे जो दुकानें लगी है, इनसे भी हफ्ता वसूला जाता है। कौन वसूलता है? नगर पालिका की पावती फटती है, कौन आगे फाड़ता है? जब आपको पता है ये इनलीगल है तो आप इनको हटाओ ना। नगर पालिका की पावती भी वहां पर फट गई। हाँ, दुकानदार बोलते हैं, मेरे पास तो कितनी जगह को प्रूफ भी है, मेरे पास पावती भी है इनकी। अच्छा, हाँ, मैंने कितने लोगों से पावती का फोटो लिया है, कहेंगे तो मैं आपको वही प्रोवाइड कर दूँ। तो नगर पालिका ये जो बाजार लगते हैं, मंगल बाजार, जिसकी वजह इतना ट्रैफिक जाम होता है, इनसे भी नगर पालिका के बराबर वसूली करके जाती है, और तो पावती एक फट के दिन के जाती लिए है। बैठने पर जी। यहाँ तो पूरी ये बनी तो बनाई ये तो दुकान बनी बनाई दुकान है, वेल प्लानिड है, तो इनसे भी हफ्ता वसूला जा रहा है, बाकायदा हफ्ता वसूला जाता है, तभी तो लगे है ना। नहीं तो क्या नहीं आते नगर पालिका वाले ग्लोबल सिटी के अंदर? आते हैं जरूर, देखते आते हैं हैं, ना। हम लोग भी देखते तो हैं। फिर क्यों नहीं उन पे कार्यवाही करते? जगह जगह एक लाइन पूरा बना हुआ है, मतलब फुटपाथ तो कुछ है ही नहीं उधर पे, आप देखेंगे ना, फुटपाथ नाम की तो कोई चीज ही नहीं बची है, वो सब दुकानें बन गई है। आप उनको एक प्रॉपर जगह दीजिए ना, एक प्रॉपर उनको जगह दीजिए, वहां पे वो लगाए, वहां पे एक खाऊ गली बनाई जाए, तो कौन मना करे। लेकिन इस तरीके से ये अवैध कब्जा जो चल रहा है, ये नहीं होना चाहिए, इस पर रोक लगानी होगी। आयुक्त सबको सहायुक्त सबको समझना होगा इस चीज को, नहीं तो इस पे हम कांग्रेस पार्टी वाले एक बड़ा आंदोलन हम लोग को करना पड़ेगा। और हम लोग धमकी वाले आंदोलन नहीं करते, वो सबको मालूम है। कांग्रेस पार्टी आंदोलन में बैठती है तो फिर सीधे एकदम भूख हड़ताल, अनशन सब छोड़ छाड़ के सब बैठ जाती है। हम लोग दूसरी पार्टी वाले जैसा नहीं है, धमकी देंगे, हम ये दिन करेंगे और फिर बाद में बोले बात हो गई, मंडोली हो गई। हम मंडोली बादशाह नहीं है, हम लोग फिर काम को अंजाम तक पहुंचाने वाले लोग हैं। तो हम अंजाम तक पहुंचाए, उससे पहले आप उसको अंजाम तक पहुंचा दो, उसी में सबकी भलाई है, क्योंकि ये गलत हो रहा है। पानी भी अब देखो, जैसे कि वहां पर जब हमने देखा तो बिल्कुल कीचड़ और ये सब बना हुआ है, मतलब वहां पर गंदगी भी बहुत ज्यादा है। तो मतलब इस पर भी नगर पालिका को स्वच्छता के लिए भी वहां पर पैसे जब ले रहे हैं, चिट्ठियां भी फाड़ रहे हैं, और स्वच्छता के नाम पर तो जीरो है वहां पर कुछ। सर जब वहां से बाजार उठता है ना, आप उसके अगले दिन तक आप देखेंगे ना, इतना गंदगी पड़ा रहता है, इतना गंदगी रहता है जिसका कोई हद नहीं है। मतलब वो जो वहां पे दुकान लगा रहे हैं ना, उन लोग अपना जो कचरा रहता है ना, उसको भी उठाने की कोशिश नहीं करते। वो नेक्स्ट डे तक पड़ा रहता है, नेक्स्ट डे नगर पालिका आती है, फिर उसको क्लीन करती है, क्योंकि पैसा लेती है तो क्लीन तो करना ही पड़ेगा। तो ये एक चीज, और जो वो मार्केट जो बन गई है, वहाँ आपने कभी अगर विजिट किया होगा बारिश के बाद, तो आप देखेंगे वहां पे पानी भर गया है। नहीं, अभी भी हम लोग ने देखा है वहां पर, तो दुकान साफ करके पानी ऐसी फेंक दिया है उन्होंने, पूरा जमीन के ऊपर तो एक कीचड़ वगैरह था, और वहां पर बिल्कुल चिकन जगह ही की नहीं है सर। ज्यादा दुकानें हैं, तो वो थोड़ी गंदगी और बदबू भी बहुत ज्यादा सर आप पता नहीं कौन से टाइम पे गए होंगे, आप जब वो शॉप चालू रहती है ना, स्पेशली सैटरडे संडे, आप संडे के दिन आप जाएंगे ना, इतना गंदा बास आता है ना उधर से, इसका कोई हद नहीं है, क्योंकि साफ सफाई है नहीं। और ये कचरा कहाँ फेंका जाता है, कोई पूछे, कोई आता है क्या? कचरा पीछे बैक साइड में फेंकते हैं लोग। ओपन वही हाँ, जगह पर, इसलिए और कहाँ जाएंगे, बहुत कौन ज्यादा सा थी वहाँ पर। कहाँ जाएंगे और फेंकने के लिए? जगह कौन सा डंपिंग ग्राउंड दिया हुआ है इधर पे? सब उधर ही फेंकता है। तो इस पे कौन कार्रवाई करेगा, इस पे कौन ध्यान देगा? चिकन आता है इधर पे, इस तरीके से गाड़ियों में लाया जाता है। आपको पता होगा कि मुर्गियों को लाने के भी कुछ कायदे कानून है, बिल्कुल। कौन फॉलो कर रहा है? कौन देखने जा रहा है उसको? कोई नहीं देखता है। इस तरीके की अवैध चिकन की दुकानें इतनी सारी ग्लोबल सिटी के अंदर खुल गई है। ये साइड में भी आप देखेंगे, रुस्तम जी D1 की तरफ, और वो पीछे ब्रुकलिन पार्क की तरफ पूरा एक मार्केट बन गया है। ऐसा लगता है सब इधर सब नॉनवेज ही लोग रहते हैं बस। मतलब मुस्लिम एरिया ही ऐसा लग रहा है इधर। मतलब कोई वेज वाला रहता ही नहीं इधर पे, सब्जी की दुकान कम और चिकन की दुकानें ज्यादा हो गई। तो क्यों हो रही है इस तरीके से? इनलीगल दुकानें क्यों खुल रही है? तो देखो, दुकान खुले तो भी वो लीगली तौर पर खुले, जो जो इनलीगल है, जिस तरीके से प्रमाण है वो उस सब तरीके इनलीगल से है खुले। सर। आप देखिए जाके, आप खुद विजिट कीजिए, आप गए भी होंगे, आप जाते भी होंगे, तो खुद ही सब इनलीगल है। जी। एक भी लीगल दुकान वहां पे नहीं है। और जैसा कि आपने अभी बताया कि शशिकांत पाटिल साहब जो है उनको आपने दिखाया था ले जाकर वहां पर्सनली पर, विजिट किया सर। पर्सनली विजिट कर, बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद भी वो यहाँ पर आकर के कुछ भी कार्रवाई नहीं की। मतलब कभी टूटा है ये क्या? नहीं 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 सर, बिल्कुल भी नहीं टूटा है। मैं बताया तो आपको, उनका जेसीबी शायद रास्ते में कुछ भारी हो गया, या टेबल पे शायद उनके कुछ वजन ज्यादा पड़ गया होगा, तो उठ नहीं पाए होंगे, भारी हो जाती है ना, थोड़ा हेल्दी नहीं है वो।
तो हो उस जाता वजह है। से मतलब जो है वो टूटा नहीं। अभी जो है वहाँ पर सहायक बदल गई है, सोनाली काले मैडम आई है, तो क्या अभी आपने कुछ शिकायत के लिए जी कुछ जी तैयारी बिल्कुल, की? काले मैडम को भी हम इसके लिए पत्र व्यवहार करने वाले हैं, क्योंकि अभी वो नहीं आई है तो वो बोल देंगे कि हम उनको जानकारी नहीं है, तो उनको मैं पत्र देने वाला हूँ इसके लिए। शशिकांत साहब को तो पता ही है, और उनको भी देंगे पत्र, देखते हैं वो भी क्या कार्रवाई करती है इसके खिलाफ। तो जिस तरह से आपने बताया कि कांग्रेस पार्टी अब जो है पूरी तरह से तैयार है इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ, और आंदोलन भी होंगे, और ये जो है आपने कहा कि उपोषण होंगे, ये सब होगा, तो क्या ये जरूरी होता है कि आंदोलन ही किया जाए, उपोषण ही किया जाए, उसके बाद ही आंखें खुलेगी वसई विरार महानगर पालिका की? उससे पहले क्या वो कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? अभी ये तो सर बच्चा बच्चा जानते हैं कि कार्रवाई क्यों नहीं होती है। जब बराबर से जब मिठाई पहुंचती रहेगी तो कार्रवाई कैसे होगी। एक चीज ये है, और दूसरी बात अभी आपने बोला कांग्रेस पार्टी इनलीगल, हर कंस्ट्रक्शन ही नहीं, कांग्रेस पार्टी इनलीगल हर चीज के लिए खड़ी है। कोई भी इनलीगल काम होगा हम उसका विरोध करें, अब वो चाहे पुलिस प्रशासन करे, महानगर पालिका करे, या कोई आम आदमी करे, या कोई नेता करे, हम उसके खिलाफ खड़े होते हैं, खड़े होते आए हैं, और खड़े होते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रेल कनेक्शन से। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सोहेल खान साहब, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के शहर उपाध्यक्ष हैं, और इन्होंने खुले तौर पर कहा कि यहाँ पर जो उस वक्त के सहायक सहायक आयुक्त थे शशिकांत पाटिल जी, उनको इन्होंने पर्सनली विजिट कराया था यहाँ पर, और उसके बाद में यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। साथ ही अब जो है फिर से एक बार तैयारी है यहाँ पर जो है कार्रवाई कराने की, ब्रुकलिन पार्क के जस्ट बाजू में ही आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और हमने पहले भी दिखाया है, ये जो तस्वीरें हैं ये ब्रुकलिन पार्क के बाजू वाले इलीगल कंस्ट्रक्शन की है। यहाँ पर जो है तांदुल बाजार करके एक बड़ा मार्केट एरिया भी खुल गया है। साथ ही यहाँ पर चिकन्स की बहुत सारी शॉप्स हैं, और भी बहुत सारी शॉप्स हैं जो कि इलीगली बनाई गई है। क्या इनको एमआरटीपी का नोटिस गया है, किसने बनाई है ये इलीगल शॉप्स, और कौन चला रहा है, इसकी भी सारी जानकारी जो है वसई विरार महानगर पालिका से ली जाएगी, और क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं इसके रीजन को भी पता किया जाएगा। और अब जो नए साहिब आए हैं उनसे भी जो है सोहेल खान साहब ने बताया कि अभी हम वहां पर भी जो है पत्र व्यवहार करने वाले हैं, और देखेंगे कि क्या वसई विरार महानगर पालिका सही मानों में बदल गई है, क्या वो कार्रवाई करेगी, या फिर वैसे ही सोने का ढोंग, जिस तरह से खान साहब ने बताया कि सोने का ढोंग कर रही है महानगर पालिका, तो क्या वो अब भी कर रही है, इस चीज को सब हम जानेंगे। इस पर और जानकारी के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल तहलका न्यूज इंडिया को। मैं कैमरामैन सनी के साथ बिलाल शेख, तहलका न्यूज इंडिया के लिए।